प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में व्रतियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाए अनंत चतुर्दशी पर्व। भादो शुक्ल चतुर्दशी के मौके पर मनाए जाने वाला अनंत चतुर्दशी व्रत मंगलवार 17 सितंबर को बड़े ही धूमधाम से विधिवत मनाया गया। इस अवसर पर चांदन प्रखंड के विभिन्न मंदिरों के अलावा सुहागिन व्रतियों ने घरों में पुरोहितों के माध्यम से पूजन, कथा, संकल्प कराया। इसके बाद 14 गांठ वाला अनंत धागा धारण किया। प्रखंड के चांदन शिव मंदिर, भैरवगंज शिव मंदिर, लालपुर शिव मंदिर आदि में सामूहिक रूप से पुरोहितों ने विधि पूर्वक अनंत यानी विष्णु भगवान का पूजा कराया। अनंत चतुर्दशी पर्व को लेकर व्रतियां सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर फल, फूल, पान सुपारी, मिठाई, जनेऊ, खीरा, 14 गांठ वाली अनंत डोरा आदि पूजन सामग्री लेकर शिव मंदिर पहुंची और मंदिर के पुजारी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से भगवान विष्णु का कथा श्रवण किया। कथा के पूर्व 14 गांठ वाली अनंत धागा को खीरा में लपेटकर क्षीर सागर प्रतीक पंचामृत में 5 बार डुबोया, फिर भगवान विष्णु को समर्पित किया। कथावाचक पुरोहित कौशल पांडेय ने व्रतियों को कथावाचक में बताया कि प्राचीन समय में सुमंत नामक ब्राह्मण अपनी बेटी दीक्षा और सुशीला के साथ रहता था। सुशीला जब विवाह लायक हुई तो उसकी मां का निधन हो गया। सुमंत ने बेटी सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई तो एक जगह पर रुक गए। उस जगह कुछ महिलाएं अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा कर रही थीं। सुशीला ने भी महिलाओं से उस व्रत की महिमा जानी और उसने भी 14 गांठों वाला अनंत धागा पहन लिया और कौंडिन्य ऋषि के पास आ गई, लेकिन कौंडिन्य ऋषि ने उस धागे को तोड़कर आग में डाल दिया। इससे भगवान अनंत सूत्र का अपमान हुआ। श्रीहरि के अनंत रूप के अपमान के बाद कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दुखी रहने लगे। फिर कौंडिन्य ऋषि उस अनंत धागे की प्राप्ति के लिए वन में भटकने लगे। एक दिन वे भूख प्यास से जमीन पर गिर पड़े, तब भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि कौंडिन्य, तुमने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया है। अब घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और 14 साल तक इस व्रत को करना। इसके प्रभाव से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा और संपत्ति भी वापस आ जाएगी। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया, जिसके बाद उनकी धन संपत्ति वापस लौट आई और जीवन खुशहाल हो गया। तब से सनातन धर्मियों ने भाद्रपद के कृष्ण चतुर्दशी को अनंत पर्व को मनाते हुए पुरुष दाहिने हाथ और महिलाओं ने बाईं हाथ के बाहों में बांधकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। चांदन से उमाकांत पोद्दार की रिपोर्ट। भगवान गंगा जी के तट पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ का प्रारंभ किया। युधिष्ठिर ने श्री कृष्णचंद्र जी से सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों से सुशोभित मोतियों से जड़ी हुई स्वर्ग के समान बड़ी भारी यज्ञशाला बनवाई और उसमें यज्ञ हेतु संपूर्ण राजाओं को अनेक प्रकार से जीत कर ले आए। पुत्र राजा दुर्योधन उस यज्ञशाला में आकर स्थल में जल की प्रतिमा देखकर वस्त्र को ऊंचा करके उस जगह पर धीरे धीरे चलने लगा, कर उस जल में गिर पड़ा। यह देखकर भरी सभा राजा लोग और तपोमूर्ति लोग तथा द्रौपदी इत्यादि अपने मामा शकुनी के साथ हो गया।